हेलो बच्चों, दिस इज रोहित कोहली फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। बेटा आज हम 11th की अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं और 11th की अकाउंटिंग पढ़ने से पहले आपको कुछ उसके बेसिक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग एकदम से स्टार्ट कर देंगे तो आपको कुछ बेसिक वर्ड है जो आपको समझ ही नहीं आएंगे। तो आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग पहले सीखनी पड़ेगी, कुछ बेसिक वर्ड्स के बारे में जानना पड़ेगा। और ये वीडियो सिर्फ 11th के बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप अकाउंट की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो कुछ वीडियो ऐसी होंगी जिससे आप अकाउंट के बेसिक को सीख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। देखो, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट, ये 6 वर्ड हम सीखेंगे। पहले वर्ड से शुरू करते हैं, असेट्स से। असेट्स को हिंदी में कहते हैं संपत्ति। अब समझना इसका मतलब क्या होता है संपत्ति का। देखो बेटा, संपत्ति का मतलब होता है हर वो चीज जिसे मैं कह सकता हूं ये मेरा है, वो असेट होती है मेरी। जैसे बिजनेस के अंदर बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, वो सब हमारा होता है, तो वो सब हमारी क्या होती है, असेट। हर वो चीज जिसे मैं ये कह पाऊं ये मेरा है, वो मेरी असेट होती है। या फिर मैं ऐसा कह दूं जिसके ऊपर मेरा होल्ड है, जैसे इस मार्कर को मैंने होल्ड किया, ये मेरा है। अब आप कहेंगे इसे कहीं दूर रख दो, तब तो होल्ड नहीं किया हुआ, तब किसका है? ये तब भी मेरा है, क्योंकि ऑनरशिप राइट इस पे मेरा है। हर वो चीज जिस पे मेरा मालिकाना अधिकार है वो मेरी असेट्स होती है। ठीक है बेटा, पहला वर्ड क्लियर है। सेकंड वर्ड पे आते हैं, असेट और लायबिलिटी और कैपिटल। अच्छा, लायबिलिटी और कैपिटल को समझाने के लिए मैं आपको एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, और जो बिजनेस मैं शुरू कर रहा हूँ वो है टायर कंपनी। हम एक टायर कंपनी का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि टायर कंपनी खोलने में पैसे कितने लगेंगे। तो क्या हम उसे स्टार्ट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने पहले क्या किया, हमने कुछ टायर कंपनी का सर्वे किया। किस लिए? इसलिए कि हमें ये पता चले कि टायर कंपनी को स्टार्ट करने में पैसे कितने लगेंगे। हमने 4 टायर कंपनी का सर्वे किया, MRF, सीएट, जेके टायर और अपोलो। हमने 4 टायर कंपनी का सर्वे किया इसलिए कि हमें पता चल पाए कि पैसे कितने खर्च होंगे कंपनी पे। MRF से पता चला 40 लाख, 41 लाख, 42 लाख, 43 लाख। अच्छा, ये जो मैं फिगर ले रहा हूँ ये एक इमेजिनरी फिगर है, मतलब आपको टॉपिक समझाने के लिए। तो ये अमाउंट हमें पता चला कि लगभग इतने पैसे लगेंगे, तो हमें अंदाजा हो गया कि अगर हमारे 40 लाख रुपीज़ हैं तो हम टायर कंपनी खोल पाएंगे, और अगर 40 लाख रुपीज़ नहीं है तो हम टायर कंपनी नहीं खोल पाएंगे। पर जो ओनर इस टायर कंपनी को खोलना चाहता है, उसके पास सिर्फ 20 लाख रुपीज़ हैं, तो क्या करें? टायर कंपनी खोलें ना खोलें? देखो, वो तो कह रहा है मैं तो खोलूंगा। अभी 20 लाख रुपीज़ लगाते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाहर से कहीं से अरेंज कर लेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे। तो ये जो पैसे 20 लाख है, ओनर जो लगा रहा है किसके बिजनेस में लगा रहा है? अपने बिजनेस में। तो ओनर जो अपने ही बिजनेस में पैसे लगाता है उसे कहते हैं बेटा कैपिटल। ओनर अपने ही बिजनेस में जो पैसे लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। अब इसने क्या करा कैपिटल से? इसने इस कैपिटल को, ऐसा तो होगा नहीं कि कैपिटल जेब में रखे और बिजनेस शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। तो इसने क्या करा, इस कैपिटल में से पैसे खर्च किए और पहले खरीदी लैंड, 10 लाख रुपीज़ की लैंड खरीदी, और एक इसने खरीदी मशीनरी जिससे हम टायर को बनाएंगे, 10 लाख रुपीज़ की मशीनरी खरीदी। अच्छा, इस लैंड और मशीनरी पे होल्ड किसका है? ओनर का होल्ड है। और जिस चीज़ के ऊपर हमारा होल्ड होता है वो हमारी क्या होती है बेटा? वो हमारी होती है असेट। ओनर ने जो पैसे लगाए वो कैपिटल, और कैपिटल को जहाँ पर खर्च किया गया वो हमारी क्या होती है? असेट होती है। पर अभी कंपनी शुरू नहीं हुई, हमने इससे पहले ही कहा था कि 40 लाख रुपीज़ लगेंगे, पर ये माना नहीं, इसने शुरू कर दिया बिजनेस। तो अब इसने क्या किया, अब ये बैंक के पास गया, इसने बैंक से लोन अप्लाई किया 20 लाख रुपीज़ का, और बैंक की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद इसने बैंक से लोन ले लिया। अब आप मुझे बताओ, बैंक से जो पैसे ये ले रहा है क्या उसे वापस करना है? बिल्कुल करना है। लेकिन जो पैसे इसने अपने लगाए वो वापस करने किसी को? वो नहीं करने वापस। तो देखो, हर वो चीज़ जो हमें बाद में किसी को वापस करनी हो, बैंक से जो लोन लिया है बाद में वापस करना है, हर वो चीज़ जो हमें बाद में वापस करनी हो हम उसके लिए लाइबल हो जाते हैं। और जिसके लिए हम लाइबल हो जाते हैं ना बेटा, वो हमारी बन जाती है लाइबिलिटी। जिस भी चीज़ को हमें बाद में वापस करना होगा हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। तो बैंक से हमने 20 लाख रुपए का लोन ले लिया, और हमने इसका क्या किया, हमने खरीदा, पहले अपनी कंपनी में लगवाया फर्नीचर पे खर्च हो गए बेटा 5 लाख रुपीज़।
फिर हमने अपनी कंपनी मतलब टायर बनाने के लिए खरीदा स्टॉक, और बाकी के पैसे हमने कैश में छोड़ दिए 10 लाख रुपीज़। 20 लाख में से फर्नीचर खरीदा, स्टॉक, और फिर कैश में छोड़ दिया। कैश में क्यों? बहुत सारा काम है, बहुत सारी फैक्ट्री, हमने कुछ जगह ऐसी है जो रेंट पे लड़की है, उसका रेंट देना है, वर्कर आएंगे, वेजेस देना है, बिजली का बिल देना है, बहुत सारे खर्चे हैं कैश में। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं इस पर होल्ड हमारा है या बैंक का? पैसा बैंक का है लेकिन होल्ड हमारा है। बैंक हमसे हमारे टायर नहीं ले जाएगा, बैंक हमसे क्या लेगा? पैसे। तो इस पर होल्ड हमारा है, तो ये भी हमारी क्या होगी बेटा? असेट। तो एक चीज़ नोट करना, जो पैसे हमने अपने लगाए कैपिटल जहाँ पर खर्च किया वो असेट, जो पैसे हमने बैंक से लिए लायबिलिटी उसे जहाँ खर्च किया वो भी असेट। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनती है, वो इक्वेशन क्या कि जो असेट्स होती है ना वो इक्वल होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसे यहाँ देखना, हमने अपने पैसे लगाए 20 लाख, हमने बैंक से लिए 20 लाख, और जो टोटल हमारे पास असेट है ना वो कितनी है? 40 लाख रुपीज़। 20 लाख हमारे, 20 लाख बैंक के, टोटल असेट कितनी है हमारे पास? 40 लाख। ध्यान देना वर्ड्स के ऊपर। असेट मतलब संपत्ति जिस पे हमारा होल्ड हो। लायबिलिटी क्या? लायबिलिटी वो पैसे जो हमें किसी को बाद में वापस करने हो। जैसे हमने यहाँ पर बैंक का लोन लिया, बैंक लोन। कैपिटल हिंदी में इसे पूंजी कहते हैं, जो कौन लगाता है? ऑनर लगाता है अपने ही बिजनेस में। और लायबिलिटी को हिंदी में बेटा दायित्व कहते हैं। तो बिजनेस में दो तरह के पैसे लगे होते हैं, एक ऑनर लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं, और एक हम बाहर से लेके लगाता है जो वापस करना होता है बाद में उसे लायबिलिटी कहते हैं। अब बाकी के 3 वर्ड्स और समझते हैं, रिवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट। देखो, रिवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट को समझने के लिए ना मैं एक दूसरे टाइप का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर हम कुछ बनाते नहीं हैं, हम कोई भी चीज़ प्रोडक्शन नहीं करते, हम सिर्फ माल को बेचते हैं। जैसे गारमेंट की शॉप पे देखो आप लोग, वो लोग क्या करते हैं? रेडीमेड सामान खरीद के लाते हैं और आगे बेच देते हैं, अपना प्रॉफिट प्लस कर देते हैं। जैसे मान लो एक शॉप पे जीन्स सेल की जाती है, वो लोग क्या करते हैं? वो जीन्स परचेज करते हैं ₹500 रुपीज़ की जीन्स को परचेज किया और उसे मार्केट में हमने कस्टमर को सेल कर दिया बेटा 1000 रुपीज़ का। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ? वो प्रॉफिट हुआ 500 रुपीज़ का। समझना, 500 की जीन्स को परचेज करके कस्टमर को 1000 रुपीज़ का सेल कर दिया, तो कितना प्रॉफिट है? 500 का हमें प्रॉफिट हो गया। अच्छा, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने वो जीन्स 500 की खरीदी, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इस जीन्स पे खर्च भी कितने कर दिए? 500। तो इस परचेज को मैं इसका एक्सपेंस भी कह सकता हूँ। जैसे ये देखो, मैं कहता हूँ मैंने ये मार्कर 20 रुपये का खरीदा, या फिर ऐसा बोलूँ मैंने इस मार्कर को खरीदने में 20 रुपये खर्च कर दिए। तो दोनों ही बातें सेम है, चाहे परचेज कह लूँ या एक्सपेंस। एक तीसरा वर्ड वो है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। देखना, मार्कर 20 रुपये का खरीदा मतलब परचेज, मार्कर पे 20 रुपये खर्च करे एक्सपेंस, और मार्कर पे लगा कितने रखे हैं? 20 रुपये लगा रखे हैं बेटा। तो ये तीनों वर्ड सेम है। और इस मैं कह रहा हूँ 20 रुपये के मार्कर को कस्टमर को 40 का बेचा, तो कस्टमर कितने पैसे देगा? 40 रुपये। जैसे यहाँ पर 500 रुपये की जीन्स को 1000 का बेचा, जितने पैसे कस्टमर देता है वो सेल, और उसी को ही हम कहते हैं रेवेन्यू। कस्टमर को माल बेचने पर जो हमें पैसे मिलते हैं उससे, वही सेल वाला अमाउंट होता है, वही रेवेन्यू भी होता है। यहाँ देखना, रेवेन्यू का मतलब आप समझ गए हो, अब सेल को कहते हैं रेवेन्यू। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? परचेज भी हो सकता है और कॉस्ट भी हो सकता है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल में से क्या माइनस कर दो बेटा? परचेज, या फिर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, परचेज या फिर कॉस्ट। बेटा ये जो हमने 6 वर्ड पढ़े ये अकाउंटिंग के बेसिक वर्ड थे कुछ। अब हम आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, कुछ बेसिक अकाउंटिंग को खत्म करने के बाद चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बेटा आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।